इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो आप अपने सामने ये पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट देख सकते हैं। यहां पर क्या है देखो, ये एक सेल लगा है जिसको हम कहते हैं ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल का क्या काम होता है? ड्राइवर डीसी मीन्स ड्राइवर सेल। इसका काम ये है कि जो ये पोटेंशियोमीटर की वायर है इस पे एक पोटेंशियल ड्रॉप करता है ये, ठीक है। ये इसका काम है। ये 2 वोल्ट की इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। अच्छा, यहां पर एक सेल ये वाला लगाया गया है। इस सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये स्टैंडर्ड सेल है। अब यहां पे स्टैंडर्ड सेल जब ये इतने वोल्ट का है तो बैलेंस पॉइंट आता है इतने पे, और जब ये अननोन ईएमएफ यहां पे लगा है तो बैलेंस पॉइंट इतने पे आता है। तो अननोन ईएमएफ हमें फाइंड करना है। आई होप आप पोटेंशियोमीटर का सिस्टम समझते होंगे। ये जो ड्राइवर सेल है इसका काम है कि जो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की वायर है इस पर एक पोटेंशियल ड्रॉप दे। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो होता है वो फाई होता है। इसका काम है कि इस पे पोटेंशियल ड्रॉप देना। अब ये जो पूरी वायर है इसकी हर एक यूनिट लेंथ पे इतना पोटेंशियल है, ओके। तो यहां पर जो भी स्टैंडर्ड सेल होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है? जितना कि ए से लेके और ये नल पॉइंट के बीच में होता है। तो जो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ मान लो कि एप्सिलॉन है, तो ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू नल पॉइंट से ए के बीच की जितनी भी लेंथ होती है। इसको अगर हम एल ले लें तो ये होता है। तो यहां पर क्या है कि 2 डिफरेंट सिचुएशंस ली हैं। यानी अगर हमारे पास देखो ईएमएफ E1 है तो ये हो जाता है L1, और ये E2 या एप्सिलॉन 2 या ईएमएफ 2 इसको कह सकते हैं। तो नल पॉइंट इतने पे आता है। तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है, एंड आई एम श्योर आप इस फॉर्मूले से अवेयर होंगे अगर आपने पोटेंशियोमीटर पढ़ा है। ये यानी 2 सेल का कंपैरिजन भी हम करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन 1 जो है ये है इतना, और जो एप्सिलॉन 2 है वो ये दिया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास ये एप्सिलॉन 1 यानी पहला जो बैटरी लगी थी, स्टैंडर्ड सेल जो लगा था 1.02 वोल्ट जो प्रोवाइड कर रहा था, ये नल पॉइंट दे रहा था 67.3 पे, और उसके बाद जब अननोन लगा तो नल पॉइंट आया 82.3 पे। तो यहां से अब हम एप्सिलॉन ये निकाल देंगे। तो कैसे आएगा? ये ऊपर जाएगा 1.02 इंटू 82.3 अपॉन 67.3, और यह आ जाएगा आंसर हमारा 1.247 वोल्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो पहला तो हो गया। बी है व्हाट पर्पस डज हाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस हैव। तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस लगाया है इसका क्या पर्पस है? देखो, इसका पर्पस ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो उसकी थ्रू कम करंट जाए। देखो, जब बैलेंस पॉइंट पे होगा तब तो करंट नहीं यहां से फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर से, लेकिन जब बैलेंस पॉइंट नहीं है, ये बैलेंस पॉइंट से इधर उधर है, यानी ये इधर उधर दूर है, बैलेंस पॉइंट के पास में नहीं है, तो यहां से करंट फ्लो होगी फिर। और वो करंट फ्लो ज़्यादा ना हो, गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो, इसके लिए हम यहां पर एक ये रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर है बहुत ही एक फीबल करंट, बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटी करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ज़्यादा करंट अगर यहाँ से फ्लो होगी तो ये डैमेज भी हो सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये लगाते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप आंसर जो लिखेंगे प्रॉपर वे में, आपके सामने ये है। तो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। अब इसका सी पार्ट देखो, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? बिल्कुल नहीं, बैलेंस पॉइंट इस हाई रेजिस्टेंस से अफेक्ट नहीं होता है। सीधे जो है मैंने आपको बताया कि हमारे पास सीधा ये रिलेशन है, इसमें कहीं भी इस रेजिस्टेंस के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, यहाँ पर ये होता है, ये है सब, तो कोई अफेक्ट नहीं होता है। अब डी की बात करते हैं। इज दिस बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? बिल्कुल नहीं, ड्राइवर सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस
जो ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे ये बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्राइवर सेल है उसका काम है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ प्रोवाइड करना। तो ड्राइवर सेल जो है यहाँ पर इसका जो ये इंटरनल ईएमएफ यहाँ पर ये है, इससे ये अफेक्ट नहीं होता है, तो इस वजह से बैलेंस पॉइंट भी अफेक्ट नहीं होता है। ओके, अब ई पार्ट है, वुड द मेथड वर्क इन अबव सिचुएशन इफ ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर हैड ईएमएफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2। देखो यहाँ पर ये 2 है और ये जो हम यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सेल हमने अप्लाई किया है इसका जो ईएमएफ है ये 1.02 पहले था, दूसरा वाला लगाएंगे तो फिर ये हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया था ना कि अननोन ईएमएफ लगाया है जो हमारा ये आया था। आप नोटिस करेंगे कि जब हम यहाँ पर 1 लगा देंगे तो सोचो ये कम हो जाएगा, तो ये जो लाइन है ए बी, इस पे केवल 1 वोल्ट ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रखा है। तो अगर इससे ज़्यादा वोल्ट हम देखेंगे तो जो नल पॉइंट बैलेंस पॉइंट है इस वायर पे आएगा ही नहीं, इस वायर पे वो बैलेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर जो हमारे पास ड्राइवर सेल है, मान लो कि कोई एक इंसान है जो कि जिसके पास 10 चॉकलेट हैं और यहां पर 10 बच्चे हैं, उनको चॉकलेट दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हर एक बच्चे को एक एक चॉकलेट मिल चुकी है और हम ये कह सकते हैं कि चॉकलेट पर स्टूडेंट पर चाइल्ड यहाँ पे इनको मिल चुका है। अब अगर हम ये कहें कि जाओ जाके आपको 15 चॉकलेट यहाँ से उठानी है, 15 चॉकलेट कलेक्ट करनी है, क्या आप 15 चॉकलेट कलेक्ट कर पाएंगे यहाँ से? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यही ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड सेल है उसका ईएमएफ कम होना चाहिए ड्राइवर सेल से। यानी अगर यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि चलो हमें 5 चॉकलेट कलेक्ट करनी बड़ा आसान है, 6 चॉकलेट कलेक्ट करनी बड़ा आसान है, यानी अगर हमें यहाँ पर यह कहा जाए कि हमें यहाँ से 6 चॉकलेट उठानी है, बहुत इजी है। 6 चॉकलेट या काउंट करो 6 चॉकलेट, तो यहाँ तक 6 चॉकलेट हो गया। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा बैलेंस पॉइंट भी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला 8 चॉकलेट की बात करें तो ये बैलेंस पॉइंट ये है, तो यहाँ पर ये हमारा बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर 15 चॉकलेट की बात करें तो कहाँ ये बैलेंस पॉइंट आएगा, तो बाहर चला जाएगा, उतना तो उसमें है ही नहीं ड्रॉप। यही रीज़न है कि जो ड्राइवर सेल होता है उसका ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड सेल आप यहाँ पे लगाते हैं ईएमएफ और ये सब अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब फाइनली हमारा एफ पार्ट है, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। अगर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेल है ये बहुत ही स्मॉल है, यहाँ पर ये जो बहुत स्मॉल ईएमएफ है, तो क्या होगा आप सोचो कि यहाँ पर अगर हमें ये बोला होता कि चलो एक काम करो, आप यहाँ चॉकलेट कलेक्ट करो, 0.1 चॉकलेट कलेक्ट करो, तो सोचो कहाँ पर वो होगा। तो केवल जो फर्स्ट बच्चा है उससे ही आप 0.1 चॉकलेट उठाओगे, तो क्या होगा उससे? बहुत छोटा सा पीस आपको उससे तोड़ना पड़ेगा, उससे वो एक्यूरेसी नहीं होगी। हो सकता है कि वो पीस थोड़ा सा ज़्यादा टूट जाए, थोड़ा सा कम टूट जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब क्या है, कि जो नल पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट है, वो ए के पास में आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल इसके पास, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा हैं और बहुत ही स्मॉल ईएमएफ को हम नहीं मेज़र कर सकते, बिकॉज जो बैलेंस पॉइंट है बिल्कुल ए के बहुत पास में हो जाएगा और एरर के जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा है, परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा होगी इसमें। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सारे जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। अगेन अगर ये जैसे यहाँ पर ये है तो कैसे हम इस सर्किट को मॉडिफाई करेंगे, तो बस वही है, मॉडिफाई करने का ये तरीका है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पर, इसको भी हमें कम करना होगा। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप ही कम हो तो फिर बैलेंस पॉइंट थोड़ा सा बीच में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ड्राइविंग सेल है इसका ईएमएफ इतना भी ज़्यादा ना हो स्टैंडर्ड सेल से कि वो बैलेंस पॉइंट बिल्कुल इसके पास आए, तो इस हिसाब से ही ईएमएफ ड्राइवर सेल का होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।